नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म क्या होता है वो चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और वन बाय वन जो है उसके क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पास से दिए गए बेल घंटे को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म देखने वाले हैं। क्या क्या डोसेज फॉर्म इसमें रहते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें कंटेंट में बात करेंगे कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म डिस्कस करेंगे जिसमें हम सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, साथ ही साथ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो रहती है उसे हम डिस्कस करेंगे। मतलब ओवरऑल कंसेप्ट हम इस तरीके से लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डोसेज फॉर्म क्या होता है। डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो डोसेज फॉर्म आर मीन्स, डोसेज फॉर्म किसे कहा जाता है, आर मीन्स बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स और एपीआई। हियर एपीआई का मीनिंग यहाँ पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐसा होता है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन। जहाँ पे हमें इफेक्ट चाहिए वहाँ पे जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट देना या फिर ड्रग मॉलिक्यूल देना या फिर उसका कॉम्बिनेशन देना विद इन द बॉडी टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम डिजायर्ड इफेक्ट एंड मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। तो देखिए, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स या फिर इस प्रकार का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट देना, बॉडी में एंटर करना, जिससे कि हमें जिस जगह पर इफेक्ट चाहिए उस जगह पर इफेक्ट मिलेगा, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म क्या है, डोसेज फॉर्म हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, उसके लिए जो पर्टिकुलर हम ड्रग मॉलिक्यूल्स देते हैं या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट्स देते हैं या फिर कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वह जो है हमें जो है डिजायर्ड इफेक्ट तो देता है, साथ ही साथ उसके एडवर्स इफेक्ट हमें कम मिलेंगे। उस फॉर्म को हम डोसेज फॉर्म कहते हैं। तो नीड ऑफ डोसेज फॉर्म क्या है, पहला तो है ड्रग सेफ्टी एंड बेनिफिट्स। तो डोसेज फॉर्म बनाने का इतना ही यहाँ पर मीनिंग है कि अगर आपको डोसेज फॉर्म बनाना है, क्यों बनाना है, तो सबसे पहले आपको ड्रग सेफ्टी, मतलब अगर आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है वो अगर आप डायरेक्टली दोगे तो वह डायरेक्टली क्या होगा, उसका बेनिफिट यहाँ पर चेक किया जाएगा या फिर पेशेंट सेफ्टी और बेनिफिट्स यहाँ पर चेक किया जाएगा। अगर जो है आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दे देते हो, उसका कॉम्बिनेशन में कोई डायलुएंट एडजुवेंट यह आप डालते नहीं हो, तो उससे क्या होगा, अगर उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट गिरता है तो वह एडवर्स इफेक्ट जो है काउंटरैक्ट करने के लिए वहाँ पर अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं रहेंगे। उससे क्या होगा, उससे पेशेंट के सेफ्टी के लिए ज़रा सी प्रॉब्लम जाएंगी। इसीलिए डोसेज फॉर्म का बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। डोसेज फॉर्म सिंगल ही नहीं दिया जाता। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन की बात करेंगे डोसेज फॉर्म की। तो डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन तो हमने देख ली। द डोसेज फॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट। यहाँ पर एक्सिपिएंट क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दे देते हैं तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट होगा उसे काउंटरैक्ट करने के लिए या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सिपिएंट चाहिए, या फिर उस जो भी हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दे रहे हैं वो छोटे क्वांटिटी में रहता है, सपोज 10 माइक्रोग्राम रहता है, इस तरीके से उसकी जो है क्वांटिटी रहती है, उससे क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, बल्क में देने के लिए इसमें एक्सिपिएंट ऐड किए जाते हैं। द मीन्स और द फॉर्म बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिजायर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी, जैसे हमने डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। उसके बाद ड्रग किसे कहा जाता है, ड्रग की डेफिनेशन क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसे कहा जाता है ड्रग को जो पर्टिकुलर हम देना चाहते हैं। सपोज हम देना चाहते हैं डाइक्लोफेनेक, तो डाइक्लोफेनेक जो है उसके साथ जो है अदर फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट वहां पर डाले जाते हैं। फिर डाइक्लोफेनेक क्या हुआ, डाइक्लोफेनेक हुआ हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके बाद केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर द यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो देखिए, अगर डिसीज है उस डिसीज को ट्रीट करने का काम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट करता है, नॉट उसके साथ जो एक्सिपिएंट रहते हैं वह करते हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी भी डिसीज को
डिसीज को ट्रीट करने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए। या फिर इस तरीके से भी आप कह सकते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज अ पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या रहता है, किसी भी एक ड्रग का, किसी भी एक कॉम्बिनेशन का एक एक्टिव पार्ट रहता है जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेरापेटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्सिपिएंट क्या रहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सिपिएंट क्या रहते हैं, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है उसके साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, वह कौन सा भी इफेक्ट वहां पर शो नहीं करते, वही ये पहले सेंटेंस में कहा गया है, डू नॉट इंक्रीज और इफेक्ट्स अफेक्ट्स द थेरापेटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। यह क्या करता है, एक्सिपिएंट क्या करता है कि किसी भी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी जो एक्शन है उसे इंक्रीज भी नहीं कर देता, उसे अफेक्ट भी नहीं करता, उसे डिक्रीज भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बल्क इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए जो है एक्सिपिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में डाले जाते हैं। उसके बाद इनएक्टिव इंग्रेडिएंट मे ऑल्सो बी रेफर्ड to as inert ingredient or excipient and generally have no pharmacological effect। तो देखिए इनएक्टिव इंग्रेडिएंट उसे ही हम एक्सिपिएंट कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनएक्टिव क्यों कहा गया है, क्योंकि वह कौन सा भी यहाँ पर थेरापेटिक इफेक्ट हमें प्रोड्यूस नहीं करके देते, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं करते, इसीलिए इसे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। एक्सिपिएंट को अगर आप बोलोगे एक्सिपिएंट इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट तो वह सेंटेंस करेक्ट रहेगा। अगर आपको जो है एमसीक्यूज में भी आता है एक्सिपिएंट या फिर ट्रू और फॉल्स में भी आता है एक्सिपिएंट इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, तो आपको जो है उसका आंसर ट्रू ही करना है। उसके बाद एग्जांपल देखेंगे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के, इंक्लूड द बाइंडिंग मटेरियल, जो बाइंड करता है। सपोज अगर आपने जो है टैबलेट बना रहे हैं, आप टैबलेट बनाते समय आपको जो है ग्रेन्युलेशन करना पड़ता है, ग्रेन्युलेशन करने के बाद ग्रेन्यूल्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म होने के बाद उस ग्रेन्यूल को एक जगह पर रखे रहने के लिए या फिर कॉम्बिनेशन उसका बनाने के लिए उसमें बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ता है। तो बाइंडिंग एजेंट क्या करते हैं, दो मटेरियल को बाइंड करते हैं, या फिर एक एक्सिपिएंट है एक दूसरा एक्सिपिएंट है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है एक एक्सिपिएंट है, तो दोनों को बाइंड करने का काम कौन करेगा, बाइंडिंग एजेंट। उसके बाद डाइज, डाइज आपको पता ही होगा, कलर्स, तो कलर्स डाले जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरेटेड जो है मेडिसिन रहती है। तो आपने देखा होगा किसी किसी मेडिसिन का जो है पिंक कलर रहता है, किसी किसी का जो है व्हाइट रहता है, किसी किसी का जो है डार्क ग्रे रहता है, तो वह डिपेंड्स ऑन द डाइज। तो डाइज क्या हुए, एक्सिपिएंट हुए, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हुए। उसके बाद प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्यों डाला जाता होगा किसी भी मेडिसिन में, तो प्रिजर्वेटिव इसलिए डाला जाता होगा क्योंकि उसमें क्या होता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, इसीलिए प्रिजर्वेटिव उसमें डाला जाता है। तो मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव किसमें डाला जाता है, मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव डाला जाता है हमारे सिरप में, या फिर जो भी जिसमें शुगर इंक्लूड रहता है, जिसमें कि माइक्रोबियल ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें जो है प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। उसके बाद एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट क्यों डाला जाता होगा, क्योंकि अगर सपोज हम जो है मेडिसिन दे रहे हैं एक छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों को हम मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी टेस्ट जो है वो बिटर है या फिर थोड़ी सी कड़वी है, तो वह जो भी बच्चे को हम दे रहे हैं मेडिसिन, वह बच्चा इजीली जो है एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगा, इजीली जो है मेडिसिन को एक्वायर नहीं करेगा। इसीलिए जो मेडिसिन है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके साथ फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है, जैसे जो है चॉकलेटी फ्लेवर या फिर आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इस तरीके से जो है फ्लेवरिंग एजेंट उसमें डाले जाते हैं, जिससे क्या होगा कि वह अट्रैक्टिव भी लगेगा डाइस के वजह से। उसके बाद जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स की वजह से वह क्या होगा कि छोटे बच्चे ने अगर एक बार ली तो उसे जो है वो उस फ्लेवर की वजह से उसे बार बार लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी और वो इजीली एडमिनिस्टर कर सकेगा, इसीलिए फ्लेवरिंग एजेंट इसमें डाले जाते हैं। देन स्वीटनिंग एजेंट, सिरप में स्वीटनिंग एजेंट रहते हैं तो स्वीट करने के लिए। कलरिंग एजेंट जिसे ही हम डाइज कहते हैं, तो इस तरीके से जो है एक्सिपिएंट रहते हैं। एक्सिपिएंट के बारे में हमने डिस्कशन किया कि एक्सिपिएंट क्या रहते हैं, एक्सिपिएंट की डेफिनेशन देख ली, साथ ही साथ डोसेज फॉर्म की भी हमने डेफिनेशन देख ली। डोसेज फॉर्म किसे कहा जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट, यह इसका फॉर्मूलेशन है। उसके बाद ये दोनों मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसे हम डोसेज फॉर्म कहते हैं।
तो इस तरीके से डोसेज फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। डायरेक्ट क्लिनिकल यूजेस ऑफ एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज इज रेयर व्हाई, तो यह क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम नीड्स ऑफ डोसेज फॉर्म किस लिए जरूरी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।